तो बाबू एडजेक्टिव के तीसरा पार्ट आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ और बेहतरीन तरीके से आप समझ जाइए। ठीक है, मैंने क्या बताया कि बाबू ये जो होता है पजेसिव एडजेक्टिव होता है। ठीक है, तो ये जो बच्चा पजेसिव एडजेक्टिव्स होता है तो इसमें क्या होता है, कहते हैं कि देयर आर सम वर्ड्स, ठीक है, ऑफ एडजेक्टिव्स। क्या बाबू, देयर आर सम वर्ड्स ऑफ एडजेक्टिव्स which show possession in sentence। अब जरा सा एक चीज़ समझने वाली बात है, मैंने क्या बताया बाबू पजेसिव एडजेक्टिव के बारे में। तो पजेसिव एडजेक्टिव के बारे में बताया कि बाबू कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स के शब्द होते हैं जो पोजीशन बताते हैं। ठीक है, और ये कितने तरीके से पोजीशन बताते हैं, तो दो तरीके से। अब मैंने यहाँ पे लिखा माइन, यहाँ पे लिखा आवर्स, यहाँ पे लिखा योर्स, यहाँ पे लिखा दियर्स। अब एक चीज़ समझ लीजिए, ये जो है पजेसिव प्रोनाउन, हमेशा कन्फ्यूजन आपको होता है पजेसिव प्रोनाउन और पजेसिव एडजेक्टिव में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, पजेसिव प्रोनाउन और पजेसिव एडजेक्टिव की बात कर रहे हैं तो ये माइन है तो यहाँ पे माई लिखा हुआ रहेगा और प्लस कुछ होगा, यहाँ पे आवर लिखा हुआ रहेगा प्लस कुछ होगा, यहाँ पे योर लिखा हुआ रहेगा प्लस कुछ होगा, यहाँ पे दियर लिखा हुआ रहेगा प्लस कुछ होगा। और होगा क्या, तो इसके बाद नाउन का आना बहुत ज़रूरी है, इसके बाद नाउन का आना बहुत ज़रूरी है, इसके बाद नाउन का आना इसके बाद नाउन का आना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब जैसे मैंने लिख दिया हर, अब ये जैसे ही हर लिखे तो सिंपल सी बात है कि हर के बाद हमें नाउन लेना होगा। ठीक है, हीज लिखे तो हीज के बाद नाउन, इस तरफ हर्ष हो जाएगा, इस तरफ हीज का हीज ही होगा, क्योंकि ये एक्सेप्शन होता है, याद रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखे हीज प्लस नाउन। अब बच्चे एग्जाम्पल मैं आपको समझा रहा हूँ, जैसे मैंने बोला दिस कार इज माइन। देखिए बच्चा, ये प्रोनाउन है, अकेले है, ये प्रोनाउन है, समझने की कोशिश कीजिएगा। लेकिन मैंने लिखा क्या, दिस इज, एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ बाबू, समझिएगा ज़रा, दिस कार इज माइन और दिस इज माई कार। जरा सा ये देखिए, कार जो है नाउन है और ये माई जो है एडजेक्टिव है। तो बच्चे किस तरीके से ये प्रोनाउन हो रहा है, किस तरीके से एडजेक्टिव हो रहा है, आप अच्छे तरीके से समझ रहे हैं। ठीक है, अब दूसरा मैं एग्जांपल आपको दे करके समझा रहा हूँ। जैसे सपोज मान लीजिए कि यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ दैट इज हिज कार, वह उसकी कार है। जरा देखिए दैट क्या है, अकेले है ना, और यहाँ पे हीज देखिए क्या है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है, और ये कार क्या है, नाउन। ठीक है, एडजेक्टिव, यानी एडजेक्टिव होगा तो अकेले नहीं आएगा, साथ में अपना नाउन लेके आएगा। लेकिन जब प्रोनाउन की बात मैं कर रहा हूँ इस तरीके से, अगर मान लीजिए कि मैं लिखूँ, ठीक है ना, क्या बोले, दैट कार इज योर्स। ठीक है, वह कार आपका है। समझ रहे हैं बात को, क्या लिख रहे हैं, दैट कार इज योर्स, मतलब वह कार आपका है। इसी तरीके से बहुत सारा चीज़ को समझ सकते हैं। एक बार मैं समराइज कर दे रहा हूँ, मैंने बताया पजेसिव एडजेक्टिव्स, देयर आर सम वर्ड्स ऑफ एडजेक्टिव्स, ठीक है, वी शो पोजीशन इन सेंटेंस, पजेसिव प्रोनाउन, पजेसिव एडजेक्टिव। ये माइन, आवर्स, योर्स, दियर्स, हर्स, हिज, ये सब पजेसिव। एक्सेप्शन में मैंने बताया कि हिज होता है। अब यहाँ पे पजेसिव एडजेक्टिव माई है और यहाँ पे बताया कि नाउन। तो भैया जब भी एडजेक्टिव का काम करेगा तो अपने साथ नाउन लेकर के आएगा। अगर आवर है तो आवर अपने साथ नाउन लाएगा, योर है तो अपने साथ। लेकिन ये जो है माइन हो गया, योर्स हो गया, आवर्स हो गया, दियर्स हो गया, हर, ये अपने साथ नाउन नहीं लाएगा बल्कि अकेला। यानी प्रोनाउन जब भी होगा तो अकेले होगा, लेकिन एडजेक्टिव होगा तो नाउन के साथ होगा। और मैंने एग्जांपल भी से, दिस कार इज माइन, माइन अकेला है इसलिए हमारा ये प्रोनाउन है, और ये है दिस इज माई कार, माई अकेला नहीं है, साथ में नाउन है इसलिए हमारा एडजेक्टिव है। और यहाँ पे मैंने लिखा दैट इज हिज कार, हिज का मतलब यहाँ पे एडजेक्टिव है क्योंकि यहाँ पे साथ में नाउन है। लेकिन मैंने लिखा दैट कार इज योर्स, मतलब दैट कार इज योर्स, इसका मतलब है कि योर्स अकेला है, दैट मीन्स ये क्या है, प्रोनाउन है। तो बच्चा ये समझने की कोशिश करना है। ठीक है, तो बाबू अब हम लोग चले इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव की तरफ। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव क्या है जरा सा समझेंगे आप लोग। ठीक है ना, क्या है कि देयर आर सम वर्ड्स ऑफ एडजेक्टिव्स which is used to ask question।
बट एक चीज़ आपको समझना है, मैंने बोला कुछ एडजेक्टिव के शब्द हैं जिनका प्रयोग क्वेश्चन पूछने के लिए किया जाता है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन पूछने के लिए तो सारे नहीं हो सकते हैं, विच हो सकते हैं, ये अपने साथ नाउन लेंगे। क्यों? क्योंकि आप जान रहे हैं कि जब तक अगर मान लीजिए कि वो अपने साथ नाउन नहीं लेगा तो विशेषता किसका बतलाएगा। तो विशेषता बतलाने के लिए अब यहाँ पे अगर हुज है तो हुज अपने साथ नाउन लेगा। अगर मान लीजिए कि यहाँ वाट अपने साथ नाउन लेगा, तो ये जो है ऐसा नहीं है कि WH फैमिली के जितने सारे वर्ड्स हैं सब के सब, ठीक है ना, वो एडजेक्टिव्स में इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव का काम करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, लेकिन व्हाट है, विच है, हुज है, ठीक है ना, ये सब जो है। क्यों? क्योंकि बाबू जब तक इस तरीके का फॉर्मेट नहीं होगा, विच प्लस नाउन, हुज प्लस नाउन, व्हाट प्लस नाउन, तब तक हम इसको एडजेक्टिव नहीं कर सकते। अब जैसे बोले विच, ठीक है ना, विच पेन इज योर्स, कौन कलम तुम्हारा है। विच पेन इज योर्स, कौन कलम तुम्हारा है। अब दूसरा यहाँ पे कह रहे हैं, ठीक है ना, क्या भाई, हुज कार इज दिस, यह, ठीक है ना, किसका कार्य है। हुज कार इज दिस, मतलब हम सेंटेंस को डेवलप कर रहे हैं, ठीक है। मैंने बोला व्हाट कलर डू यू लाइक मोस्ट। अब यहाँ पे मैंने बोला कौन सा कलर आप अधिक पसंद करते हैं। फिर से विच पेन इज योर्स, हुज कार इज दिस, ठीक है, हुज कार इज दिस, हुज कार इज दैट, व्हाट प्लस। देखिए बाबू यहाँ पे जो है नाउन है, यहाँ पे नाउन है, यहाँ पे नाउन है, और नाउन के पहले क्या होता है, एडजेक्टिव। नाउन के पहले क्या होता है, एडजेक्टिव। नाउन के पहले क्या होता है, एडजेक्टिव। तो बच्चा मैंने बताया कि इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव में ज़रूरी नहीं है कि सारा एडजेक्टिव नहीं है कि सारा प्रोनाउन का जो वर्ड है वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का एडजेक्टिव हो। कुछ ऐसे होते हैं, मेरी बात को समझिएगा। जैसे मैंने क्या बोला, विच प्लस नाउन, हुज प्लस नाउन, व्हाट प्लस नाउन, यानी ये अपने साथ नाउन लेगा। नाउन नहीं लेगा तो फिर विशेषता कैसे बतलाएगा। इसलिए तो विच पेन इज योर्स, हुज कार इज दिस, व्हाट कलर डू यू लाइक मोस्ट। तो बाबू आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप समझ गए कि इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव क्या है, ठीक है। अब इसके बाद, ठीक है ना बच्चा, अब जरा हम लोग रिलेटिव एडजेक्टिव के बारे में बात कर रहे हैं। रिलेटिव एडजेक्टिव्स क्या होता है, ठीक है। तो आपने रिलेटिव प्रोनाउन को देखा होगा, रिलेटिव प्रोनाउन को देखा होगा। तो रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडजेक्टिव, अब हमें ये देखना है कि भाई रिलेटिव प्रोनाउन क्या है और रिलेटिव एडजेक्टिव क्या है। तो रिलेटिव एडजेक्टिव में क्या होता है और कौन कौन से वर्ड हम लोग इसमें यूज करते हैं, ठीक है। तो देखिए कभी कभी इस तरीके से होता है कि जब हम क्या करते हैं कि नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बतलाने का काम करते हैं, और आप जानते हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन जो होता है वो कंजंक्शन का काम करता है, ठीक है ना। रिलेटिव प्रोनाउन किसका काम करता है, कंजंक्शन का। और यहाँ पे बात कर रहे हैं रिलेटिव एडजेक्टिव का। तो रिलेटिव एडजेक्टिव से कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं बाबू, ठीक है ना, जो रिलेशन को शो करते हैं किसमें, सेंटेंस में। तो कह सकते हैं कि देयर आर some words of relative adjectives, ठीक है ना, which show relation in sentence। याद रहेगा ना बाबू, कह रहे हैं कि बाबू कुछ ऐसे शब्द हैं रिलेटिव एडजेक्टिव्स के जो वाक्य में रिलेशन को शो करते हैं, ठीक है। जैसे एक बार मैंने क्या बताया था प्रोनाउन, एक हु होता है, एक विच होता है, एक दैट होता है। तो आपको उस समय याद होगा रिलेटिव प्रोनाउन की मैं बात बोल रहा हूँ। अब यहाँ पे रिलेटिव एडजेक्टिव का मैं बात बोलूँगा। तो ज़रा सा देखिए क्या है हु। तो एक चीज़ मैं बताऊँ, इसको लिविंग बीइंग के लिए आप यूज किए थे, किसके लिए, लिविंग बीइंग। और इसको किसके लिए, नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज किए थे, नॉन लिविंग के लिए। और दैट के लिए क्या किए थे, बोथ के लिए। बोथ का मतलब या तो लिविंग भी हो सकता है, नहीं तो नॉन लिविंग भी हो सकता है। बच्चे जस्ट इसी तरीके से आपको थोड़ा सा पैटर्न को समझना होगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे लिए, ठीक है ना, कभी कभी एवर जोड़ के, जैसे वट एवर, वट में एवर जोड़ दिए। अब जरा सा हम बता रहे हैं, क्या वट एवर अकेला होगा
नहीं, देखिए व्हाट एवर यू, अब देखिए जो कुछ भी तुम, इसका विशेषता बतला रहा है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जब प्रोनाउन की विशेषता को बतला रहा है इसका मतलब ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। प्रोनाउन की विशेषता को बतला रहा है इसका मतलब क्या है, एडजेक्टिव। क्यों? क्योंकि एडजेक्टिव का काम है नाउन और प्रोनाउन की विशेषता को बतलाना। तो बाबू यहाँ पे मैंने बोला व्हाट एवर यू वांट, आपको जो कुछ भी चाहिए, ठीक है ना, यू कैन बाय फ्रॉम हेयर, आप यहाँ से खरीद सकते हो। आपको जो कुछ भी चाहिए आप यहाँ से खरीद सकते हो। तो आपको जो कुछ, यानी कहने का मतलब है कि किस चीज़ का काम कर रहा है, सिंपल सी बात कर रहा है कि भाई रिलेटिव एडजेक्टिव भी जोड़ने का काम करता है, दैट मीन्स कंजंक्शन का काम करता है। लेकिन कंजंक्शन का काम करता है लेकिन इसको फॉर्म तो एडजेक्टिव का चाहिए होगा ना, और जब एडजेक्टिव का फॉर्म चाहिए तो आप देख रहे हो कि किस, मैंने मान लीजिए कि कोई सेंटेंस लिया, यहाँ पे क्या हो, वेन एवर, जब कभी भी, क्या भाई, यू मीट में, जब कभी भी आप मुझसे मिलते हैं, ठीक है ना, आई शैल फील एनर्जी, तो मुझे ताकत मिलती है। यानी जब कभी भी आप मुझे मिलेंगे मुझे एनर्जी कैसा, जब कभी भी राम मुझसे मिलता है। तो अगर यहाँ पे मैं बोल दूँ कि जब कभी भी राम, तो यहाँ पे तो आपको लगाना होगा मिट्स। मेरी बात समझ रहे हैं ना, मैंने क्या बोला, वेन एवर यू मीट मी आई शैल फील एनर्जी, और यहाँ पे वेन एवर राम मीट्स मी आई शैल फील एनर्जी। इसका मतलब क्या हुआ कि नाउन और प्रोनाउन की विशेषता। तो देखो मेरे भाई, याद रखना, कुछ ऐसे चीज़ होते हैं अगर प्रोनाउन में पढ़ रहे हैं तो हु जो होता है लिविंग बीइंग के लिए, विच जो होता है नॉन लिविंग के लिए, और दैट जो होता है बोथ लिविंग और नॉन लिविंग। लेकिन रिलेटिव एडजेक्टिव भी कंजंक्शन का काम करता है, यानी वो भी वाक्य को जोड़ने का काम करता है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि नाउन प्रोनाउन की विशेषता को बतलाएगा। आ रही बात समझ में? अब जैसे एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर हु है, विच है, दैट है, तो ये बाबू तीनों के बदले में एज का आप प्रयोग कर सकते हैं। ये रूल्स है। क्या है बाबू? हु विच दैट के बदले में आप, मतलब मान लीजिए कि आपको यूज करना है तो तीनों के बदले में एज का प्रयोग कर सकते हैं। तो एक बार मैं समझा दूँ, रिलेटिव एडजेक्टिव, देयर आर सम वर्ड्स, ठीक है ना, ऑफ रिलेटिव एडजेक्टिव्स विच शो रिलेशन इन सेंटेंस। और मैंने रिलेटिव प्रोनाउन को भी थोड़ा सा बताया, रिलेटिव एडजेक्टिव को भी, ये भी कंजंक्शन का काम करता है, ये भी कंजंक्शन का काम करता है, लेकिन ये भी कंजंक्शन का काम करता है, लेकिन ये रिलेटिव एडजेक्टिव किस तरीके से काम करता है मैंने आपको बताया। अब देखिए एडजेक्टिव का काम, अब हु और विच और दैट से कैसे होता है। मैंने बोला, जरा सा देखिएगा, दिस इज द पेन, मैंने बोला ये वही कलम है, विच, ठीक है ना, ये वही कलम है, विच इज कॉस्टली, जो महंगा। दिस इज द पेन विच इज कॉस्टली। अब ये बताइए कि ये जो है जोड़ने का तो काम कर रहा है, लेकिन किसकी विशेषता को बतला रहा है? तो दैट मीन्स ये काम कर रहा है रिलेटिव एडजेक्टिव का। क्या काम कर रहा है? रिलेटिव एडजेक्टिव का। अब यहाँ पे जरा देखिए, मैंने कहा कि आई शॉ ए मैन, मैंने एक आदमी को देखा, और मैंने कहा कि हु वॉज, ठीक है ना, वॉज वेरी इंटेलिजेंट, मैंने एक आदमी को देखा जो बहुत तेज़ था। अब यहाँ पे जब बोल रहे हैं कि मैंने एक आदमी को देखा बहुत तेज़ था, तो ये का मतलब क्या हुआ? ये हु कहाँ पे है, ज़रा देख लीजिए, मैन के पहले, यानी ये एडजेक्टिव। तो बाबू मैंने क्या बताया कि हु जो है रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडजेक्टिव का काम करता है। तो रिलेटिव प्रोनाउन किस तरीके से काम करता है बाबू? मैंने बताया कि बाबू हु, ठीक है ना, यानी हु हो, विच हो और दैट हो, ये जोड़ने का भी काम करता है, दैट मीन्स कंजंक्शन का भी काम करता है, और ये अपना एडजेक्टिव का भी काम करता है। क्यों? क्योंकि एडजेक्टिव का काम है नाउन प्रोनाउन की विशेषता को बतलाना, ठीक है ना। अब देखिए, अगर मान लीजिए कहीं पे मिलेगा तो एक चीज़ देखिएगा कि हु जो है, हु का होम हम लोग बनाते हैं, ठीक है, और एक विच है, विच और उसको हम हुज बनाते हैं। तो ये क्या है ना, ये पॉजिटिव है। किसका पॉजिटिव है? तो आपको पता होना चाहिए कि हु का पॉजिटिव, देखिए ये जो है होम है, ये हु है तो ये ऑब्जेक्टिव इसका होम है, और ये विच है तो पॉजिटिव इसका हुज है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं, ठीक है बाबू। अब उसके बाद बट होता है, ठीक है, और देखिए ये भी रिलेटिव एडजेक्टिव का काम करता है। जो नहीं, जिसे नहीं, जिसका नहीं, इसका हिंदी होता है जो नहीं, जिसे नहीं, जिसका नहीं, ठीक है, और इस तरीके का हिंदी देता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो नहीं,
जिसे नहीं, जिसका नहीं, बट रिलेटिव एडजेक्टिव का ही हो। अब इसमें क्या है कि सेंटेंस अगर हमको बनाना हो, जोड़ना हो, किस तरीके से एडजेक्टिव कह, देयर इज नो फादर बट लव हर सन। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि देयर इज नो फादर, पिता नहीं है, ठीक है, बट लव हर सन। अब यहाँ पे कह रहा है क्या भाई, ठीक है ना, देयर इज नो फादर बट लव हर सन, लव हर सन। देयर इज नो मैन बट, ठीक है, वांट टू बी रिच। देयर इज नो मैन, देयर इज नो मैन बट वांट टू बी रिच। तो बच्चा एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि बट का प्रयोग जिसे, ठीक है ना, देयर इज नो फादर बट लव हर सन। कोई ऐसा पिता नहीं है जो अपने पुत्र से प्रेम ना करता हो, कोई ऐसा आदमी नहीं है जो धनी नहीं बनना चाहता हो। ये आपका सेंस समझना है, ठीक है ना। तो बट क्या हो गया, बट जो नहीं, जिसे नहीं, जिसका नहीं। अब इसके बाद चलते हैं तो इम्फैटिक आता है, इम्फैटिक एडजेक्टिव। ज़रा सा देखिएगा इम्फैटिक एडजेक्टिव क्या होता है। तो इम्फैटिक एडजेक्टिव में होता है, कहते हैं कि देयर आर सम वर्ड्स, देयर आर सम वर्ड्स, ठीक है बाबू, ऑफ एडजेक्टिव्स which emphasize the particular, which emphasize the particular, ठीक है। मतलब एडजेक्टिव्स के कुछ ऐसे शब्द हैं जो खास चीज़ों को जोड़ डालता है, खास व्यक्ति हो या वस्तु हो उस पर जोर डालते। लेकिन याद रखिएगा बाबू, इसमें एक वन आता है और इसमें एक वेरी आता है। दो शब्द आते हैं, आप याद रखिएगा, एक वन और एक वेरी, ठीक है। और वेरी का मतलब यहाँ पे वही होता है और ओन का मतलब आप जानते हैं कि अपना होता है, ठीक है। मैंने बोला दिस इज़ माई ओन ब्रदर। अगर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिखा दिस इज़ माई ओन, ठीक है, ब्रदर, ये मेरा अपना भाई है, इम्फैटिक की बात कर रहे हैं। और अगर दूसरा अगर एग्जाम्पल हम लिखते हैं दिस इज़ द, और उसके बाद लिखेंगे वेरी गर्ल, ये वही लड़की है। ज़रा ध्यान दीजिएगा, दिस इज़ द वेरी गर्ल, वही लड़की है। एज आई शा एट औरंगाबाद, ठीक है, दिस इज़ द वेरी गर्ल एज ए शाइट औरंगाबाद, ये वही लड़की है जिसको मैंने औरंगाबाद में देखा। तो बाबू मैंने बताया क्या कि रिलेटिव प्रोनाउन में बट भी होता है, जो नहीं, जिसे नहीं। देयर इज़ नो फादर बट लवर, कोई ऐसा पिता नहीं जो अपने पुत्र से प्रेम नहीं करता हो, कोई ऐसा आदमी नहीं जो धनी नहीं बनना चाहता हो। इम्फैटिक एडजेक्टिव का बात मैंने बताया कि देयर आर सम वर्ड्स, ठीक है, ऑफ एडजेक्टिव्स विच एम्फेसाइज द पार्टिकुलर, जैसे उन और वेरी। उन मतलब अपना होता है, दिस इज़ द वेरी गर्ल, वेरी मीन्स होता है वही, दिस इज़ माई ओन ब्रदर, ये मेरा अपना भाई है, और ये वही लड़की है जिसको मैंने औरंगाबाद में देखा। और एक बच गया बाबू एक्सक्लामेटरी, क्या बच गया, एक्सक्लामेटरी। आज आपका एडजेक्टिव को मैंने डिफाइन कर दिया, अभी बहुत सारा चीज़ एडजेक्टिव्स में आपको पढ़ना है, धीरे धीरे मैं आपको देते चलूँगा, ठीक है। कह रहे हैं ना कि व्हेन व्हाट इज यूज्ड इन एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, याद रखिएगा, कह रहे हैं इसको डिफाइन कि व्हेन व्हाट इज यूज्ड इन एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। क्या बाबू, व्हेन व्हाट इज यूज्ड इन एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, उसी को हम बोलते हैं बाबू एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव्स। ध्यान रखिएगा। अब कैसे, मान लीजिए कि मैंने वो यहाँ पे एग्जांपल दिया, व्हाट एन आइडिया, व्हाट एन आइडिया। देखिए बाबू, ये वर्ड से एक्सक्लामेटरी बन रहा है। मैंने बोला व्हाट, अब देखिए व्हाट ए, और उसके बाद मैंने लिखा लवली और शिन। अब इस तरह का जो वाक होते हैं एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव। तो मैंने कोशिश किया है, क्या बताया मैंने एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव के बारे में, कि व्हेन व्हाट इज यूज्ड इन एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, व्हाट एन आइडिया, व्हाट ए लॉजिक, व्हाट ए लवली शिन, ये सब एक्सक्लामेटिव है। और मैंने इम्फैटिक में क्या होता है कि बाबू ओन होता है, वेरी होता है, ये सब इम्फैटिक है। क्यों? क्योंकि ओन मीन्स अपना, वेरी मीन्स वही होता है। और सेंटेंस मैंने बना कर बताया, मैंने बताया कि बाबू हु इज दैट के अलावा भी बट जो होता है रिलेटिव होता है, और कैसे व्हेन एवर, वट एवर भी बनता है और वो कंजंक्शन का काम करता है, ये भी मैंने समझाया। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव में मैंने बताया कि सब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि जो अपने साथ नाउन लेते हैं वही इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होता है। मैंने बताया पॉजेसिव प्रोनाउन में कि पॉजेसिव प्रोनाउन में और पॉजेसिव एडजेक्टिव में क्या अंतर है। तो पॉजेसिव प्रोनाउन में आप जान गए कि अकेला होता है और पॉजेसिव एडजेक्टिव अपने साथ नाउन लेकर। तो बाबू इसी के साथ जय हिंद, और फिर मैं आपको वीडियो क्लिप लेकर के
आऊँगा। और लाइव आपका 8:30 बजे से हमेशा चलते रहेगा।